दोस्तों, बिहार की सरकार जो महागठबंधन की सरकार है, उनकी तरफ से चले गए मास्टर स्ट्रोक पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मोहर लगा दी गई है और हरी झंडी दिखा दी गई है। दरअसल नीतीश सरकार को एक बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जो जातीय जनगणना के खिलाफ थी। और नीतीश सरकार को यहां पर बड़ी राहत देते हुए जातीय जनगणना को हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिखा दी गई है। दरअसल जिस तरीके से नीतीश सरकार की तरफ से महागठबंधन सरकार बनने के बाद जातीय जनगणना की बात कही गई थी और कहा गया था कि जातीय जनगणना बिहार में कराई जाएगी, तो बीजेपी की नींद उड़ गई थी और बीजेपी ने इस पूरे मामले का विरोध किया था। हालांकि वो कई जगह पर कंफ्यूज भी नजर आए थे कि इसका विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए या फिर इसके सपोर्ट में आना चाहिए था, क्योंकि पहले सपोर्ट में आए उसके बाद विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन अब नीतीश सरकार की तरफ से जो जातीय जनगणना की बात कही गई थी वो शुरू हो चुकी है और इसका जो लक्ष्य है वो कुछ महीनों के अंदर ही पूरा करने के लिए बताया गया है। आपको बता दें, दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक और किन किन चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या क्या कहा है वो सारी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार को जिस तरीके से राहत दी गई है उसके बाद जो याचिकाकर्ता थे जिन्होंने जातीय जनगणना के खिलाफ याचिका दायर की थी उनके लिए भी एक ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खोल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कह दिया और कह दिया है कि याचिकाकर्ता जो है यहाँ पर जाएं और अपनी बात जो है वो रखें जाके, उसके बाद हाईकोर्ट इस पर फैसला करेगा। लेकिन जातीय जनगणना जो बिहार में शुरू हुई है वो रुकेगी नहीं। दरअसल याचिकाकर्ता ने कहा था कि नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसको रद्द किया जाए, क्योंकि जातीय जनगणना जो कराई जा रही है उसके आधार पर इनकी तरफ से आरोप लगाया गया था कि भेदभाव की जो राजनीति है वो हो जाएगी, लोग एक दूसरे को ऊपर नीचे देखने लग जाएंगे। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से जारी की गई जाति आधारित जो गणना है उसकी अधिसूचना को रद्द कराने के लिए 3 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी जो है याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उनको खारिज कर दिया है। याचिका में दरअसल जाति आधारित गणना को समाज को तोड़ने वाला बताया गया। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों इन याचिकाओं पर बयान देते हुए कहा था कि हम लोग जनगणना नहीं करा रहे हैं, जाति आधारित गणना करा रहे हैं जो राज्य सरकार करा सकती है। और जनगणना की मांग तो कब से की जा रही है, अभी तक जनगणना को लेकर के कोई भी फैसला नहीं आया है, लेकिन वो अपने राज्य की जो जाति आधारित जनगणना है, जो गणना है उसको तो करवा सकते हैं या राज्य सरकार इसका हक रखता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के एक सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम अखिलेश कुमार है, उन्होंने ही ये पूरी याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। इसमें उन्होंने बिहार सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले को सीधा सीधा असंवैधानिक बता दिया था और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया था। अखिलेश का कहना था कि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, बिहार सरकार किसी भी तरह की गणना नहीं करा सकती है। और यह भी कहा गया कि 6 जून 2022 के उस अति आधारित गणना के नोटिफिकेशन को रद्द भी किया जाए जो अखिलेश की तरफ से ये पूरी याचिका डाली गई थी। उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द करके इस बात पर मोहर लगा दी गई है कि जो जातीय गणना है वो बिहार की सरकार करा सकती है और जो हो रही है वो आगे जारी रहेगी। बिहार में पहले चरण की जो जाति जनगणना है उसके आधार पर 7 जनवरी से ही ये पूरी शुरुआत हो चुकी है और मकान के साथ साथ परिवार की गिनतियां भी की जा रही हैं। इसके बाद अप्रैल महीने में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण जो है वो शुरू किया जाएगा, जिसमें परिवार के अंदर रहने वाले सभी सदस्यों की जानकारी ली जाएगी, उस परिवार के जाति जानकारी ली जाएगी, साथ ही आर्थिक स्थिति का भी जायजा लिया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि दूसरे चरण में करीब 26 प्रश्न होंगे जिसके जवाब परिवार को देने होंगे और उसके बाद ये सारा जो डेटा है वो राज्य सरकार के पास पहुंच जाएगा। राज्य सरकार के स्तर पर अभी मकानों की कोई नंबरिंग नहीं की गई है, वोटर आई कार्ड में अलग, नगर निगम के होल्डिंग में अलग नंबर है। इस तरीके से
कई चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन पंचायत स्तर पर मकानों की कोई नंबरिंग नहीं की गई है। शहरी क्षेत्र में कुछ मोहल्लों में मकानों की नंबरिंग भी है तो वो हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से दी गई है, ना कि सरकार की तरफ से। और अब सरकारी स्तर पर दिया गया नंबर ही सभी मकानों का स्थायी नंबर होगा, जो पेन, मार्कर या फिर लाल रंग से लिखा जाएगा और इसे 2 मीटर की दूरी से भी पढ़ा जा सकता है। यानी जो अभी तक के नंबर थे जो सोसाइटी की तरफ से दिए गए थे या अपने जो है मकान का जो नंबर था वो सारा कुछ नहीं रहेगा। अब जो सरकार की तरफ से दिया जाएगा नंबर वही मकान का नंबर माना जाएगा। अब जैसे ये पूरी जातीय जनगणना की बात सामने आई थी, वैसे ही जिस तरीके से हल्ला बोला गया था महागठबंधन की सरकार पर, नीतीश सरकार पर, उसको लेकर के जी न्यूज की एक खबर है जिसमें क्या कहा गया था वो दरअसल आपको बताने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि जातीय जनगणना के कारण चली गई थी कांग्रेस की सरकार, क्या नीतीश कुमार को मिलेगा इसका लाभ? यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार जातीय जनगणना कराने की वजह से चली गई थी और एक बार जनगणना कराई गई थी, उसका जो डेटा था वो पब्लिश नहीं किया गया। तो इस चीज को लेकर भी सवाल उठाया गया था कि क्या नीतीश कुमार को इस जातीय जनगणना का लाभ मिलेगा जो उनकी तरफ से मास्टर स्ट्रोक बताया गया है। लेकिन ऐसे में देखना वाकई ये दिलचस्प होगा कि जब ये पूरी जनगणना कंप्लीट हो जाती है, जातीय जनगणना, तो उसके बाद इसका फायदा सरकार को क्या होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो जनगणना जातीय जनगणना करवाई जा रही है इसके आधार पर डेटा इकट्ठा हो जाएगा कि किन लोगों को आर्थिक जो है कमजोर हैं, कौन से लोग, उन तक जो सरकारी योजनाएं हैं वो पहुंचाई जा सकती हैं। आज तक की एक रिपोर्ट है, इसमें यह साफ तौर पर बताया गया कि जातिगत जनगणना पर असमंजस में बीजेपी, क्रेडिट भी लेना है और विरोध भी, दो नाव पर सवार क्यों हैं बीजेपी के नेता, इस तरीके का जो आर्टिकल है वो लिखा गया था। और ये आपको 2 लाइनें पढ़ के मैं बताऊंगी जिसमें लिखा था कि सियासत इस तरीके से गरमाई जिसमें महागठबंधन पूरी तरीके से इसका श्रेय लेना चाहता है तो बीजेपी असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है। बीजेपी जातिगत जनगणना पर सवाल खड़े कर विरोध भी करना चाहती है और उसकी क्रेडिट भी लेने की जुगत में है। सवाल उठता है कि बीजेपी आखिर 2 नावों पर सवार क्यों है। मैंने शुरुआत में इसका जिक्र किया था कि बीजेपी के कुछ नेता थे जो इसका सपोर्ट भी कर रहे थे और कुछ ने इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पाए कि उन्हें दरअसल करना क्या है, सपोर्ट करें या फिर विरोध करें। लेकिन ऐसे में एक याचिका जरूर पहुंच गई जिसका फैसला आज बिहार सरकार के हक में जरूर आया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी अपडेट के लिए बने रहें नेशन 360 के साथ। जय हिंद।